नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेली मेंटरशिप प्रोग्राम सुबह 7 बजे आपको बेहतरीन सी एक डेली टारगेट वाली वीडियो मिल जाती है जिसमें आपको डेली बताया जाता है कि आपको क्या आज पढ़ना है। ठीक है, तो अब तक अगर आप चीजें कंप्लीट करते आए हैं तो आपको खुद से बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। लगभग हमने सारी चीजें खत्म कर ली हैं, बस जैसे एनवायरमेंट इकोलॉजी, यूपी स्पेशल जैसी चीजें हमारी रह गई हैं, 2 चीज बच रही हैं। इसके बाद लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक रिवीजन आप कर चुके होंगे 19 दिन में। आज ये 17वां दिन है, 2 दिन और है इसके बाद। इसमें हम रिवीजन 1 टारगेट अपना पूरा कर लेंगे, मतलब 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक आपने एक बार रिवीजन कंप्लीट कर लिया होगा। दूसरा रिवीजन का राउंड हम लगाएंगे 20 जनवरी से लेके संभवतः 31 जनवरी तक, जहां 12 दिन में फिर से हम एक बार रिवीजन करेंगे। और तीसरा रिवीजन हम लगाएंगे 1 फरवरी से लेकर 8-9 फरवरी तक। ठीक है, 11 फरवरी की तो आपकी परीक्षा ही है। चलिए, तो आज का देखते हैं अपना क्या। सबसे पहले बेहतरीन सी खबर आपके लिए और आप लोगों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे ही किताब ऑनलाइन आ रही है, फ्लिपकार्ट पे जैसे ही किताब जनरेट हो रही है, वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो रही है। मतलब आप लोगों ने इतना प्यार इस किताब को दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों को अभी भी किताब ना मिल पा रही हो, मेरी खोपड़ी के ऊपर आपको एक नंबर लिखा हुआ दिखा रहा होगा ऑफिस का, आप उनसे वहां कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वो आपको तरीका बता देंगे कि कैसे आप अपने शहर में भी ये किताब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज का अपना टारगेट देखते हैं सुबह की बेहतरीन सी लाइन के साथ। एक समय में हमें एक ही काम करना चाहिए और ऐसा करते समय हमें अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल देनी चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। समझ रहे हो? इस समय अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो बाकी सब सखा सहेली मित्र है ना, और सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब साइड, कोल्ड ड्रिंक समझ गए ना, ये सब चीजें एक तरफ, और सिर्फ पूरा जान झोंक देनी है आपको अपनी आपके अपने रिवीजन में। क्योंकि 11 फरवरी दोबारा लौट के नहीं आएगी, ये तारीख फिर से नहीं आएगी, ये परीक्षा आपको फिर से देने नहीं मिलेगी। इसलिए जब से भी शुरू कर रहे हैं पूरे जी जान झोंक दीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज एनवायरमेंट इकोलॉजी के लगभग 100 प्रश्न मैंने आपको इसमें दिए हैं, 110 के आसपास हैं। ठीक है, जिसमें आपको शुरुआत के 4 चैप्टर पर्यावरण एवं सतत विकास, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, हरित गृह और प्रभाव और जलवायु परिवर्तन, ये 4 चैप्टर आपको कहां से कर लेने हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी का चाहे तो आप चैनल पर जो मैडम के द्वारा सॉल्व कराई गई है वहां से कर सकते हैं, या फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पूर्वावलोकन से कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। और उसके साथ साथ आपको करना है जनगणना, है ना। जनगणना संपूर्ण तरीके से पढ़ लेनी है, संपूर्ण तरीके से कर लेनी है। जनगणना जो भी जिस भी स्रोत से आपने कर रखी हो, अन्यथा डिकोड एग्जाम पर दिवाकर सर की वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देख के भी आप जनगणना को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक आपको यह करना है, दूसरी जनगणना करनी है। यह हो गया आपका जीएस का टारगेट। हिंदी में हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं, 4 दिन पर्यायवाची शब्द चलेंगे। आज उसका दूसरा दिन है। ठीक है, क्योंकि पर्यायवाची शब्द थोड़ा बड़ा है, तो मैंने कहा कि 4 दिन आप आराम से पर्यायवाची शब्द चला लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। 3 दिन पढ़ लीजिए, 1 दिन टेस्ट लगा लेना। ठीक है, चलो। फिर करंट अफेयर्स में एक बार हम घटनासार का जूस पी चुके हैं, दूसरी बार जूस पिलाने की कोशिश चल रही है। ठीक है, और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मैं एक काम करता हूं कि घटना चक्र वाली जो आई दृष्टि है उसका भी जूस, मतलब उसके भी फैक्ट्स आपको करा देता हूं जो जो इंपॉर्टेंट है, और घटनासार का भी जूस आपको करा देता हूं, या दोनों का कंबाइन करके करा दूंगा। तो कमेंट करके बताओ भाई चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, और कमेंट जितने ज्यादा होंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी कि हाँ भाई मतलब कराना है, तो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलो, अर्धवार्षिकी के 20 प्रश्न आपको कर लेने हैं, घटनासार या जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, रिवीजन का हमारा करंट अफेयर्स का राउंड 2 चल रहा है, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। फिर विविध वाले टॉपिक आपको कौन से करने हैं, ल्यूसेंट के लास्ट में जाओगे, ल्यूसेंट में जहां विविध दिया है वहीं आपके टॉपिक क्रम से चल रहे हैं। तो प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्र, जैसे फॉर एग्जांपल कि प्रित्जकर पुरस्कार किसमें दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किसमें दिया जाता है, इस प्रकार से प्रमुख राष्ट्रीय
पुरस्कार कौन कौन से हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनको देख लेना एक बार, भारत रत्न वगैरह, प्रमुख वीरता पुरस्कार, ये तो शायद हमने कल भी कर लिया है, लेकिन ठीक है लिखा हुआ है, तो अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, ना कर लिया है तो एक बार और देख लेना। और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, इसमें आपको क्या क्या देख लेना है, क्या हाँ भाई भारत रत्न मिला है, कब रुक गया, कब मिला, ठीक है, तो भारत रत्न से रिलेटेड चीजें आपको यहां पढ़ लेनी है, ठीक है, मिल जाएंगी। चलिए, तो आज का टारगेट आपका इतना है, मैं यहां से विदा लेता हूं, आप अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। अब तक आप टारगेट किस तरीके से फॉलो करते आ रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं आपको मतलब विश्वास दिला रहा हूं कि अगर 3 बार रिवीजन आपने मेरे साथ कर लिया ना, तो कोई नहीं होगा जिस दिन जो आप एग्जाम देके आके ना कहोगे सर 140 प्लस बैठ रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।